नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। एक, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? ए अमृतसर, बी इलाहाबाद, सी हुगली और डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद की संधि से। इसका सही आंसर है इलाहाबाद की संधि से। प्रश्न नंबर 2, प्लासी की लड़ाई के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? प्लासी की लड़ाई के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफ़र, सी मीर कासिम और डी शाह आलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी मीर जाफ़र को प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि की थी। ए कलकत्ता, बी ढाका, सी मुर्शिदाबाद और डी अलीनगर। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो दोस्तों सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? ए मुंगेर, बी पटना, सी कासिम बाजार और डी चटगांव। तो दोस्तों मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने अंग्रेजों से मतभेद के चलते। चलिए अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध का विजेता था। बक्सर के युद्ध में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ए क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी स्टुअर्ट और डी मेडोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो। प्रश्न नंबर 6, बक्सर के युद्ध के मुख्य क्या कारण थे? तो दोस्तों आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यह 3 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग जो हो रहा था उसकी वजह से बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 7, बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे? ऑप्शन है निजाम, मैसूर का शासक और अवध का नवाब, बी पेशवा, निजाम और मुगल सम्राट, सी अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट, डी निजाम, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट। इन तीनों ने अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर युद्ध, प्लासी का युद्ध और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्लासी का युद्ध। क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीता था और इसके बाद वो वापस इंग्लैंड चला गया था। हालांकि वो दोबारा भी आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? ए बंगाल पर उनका अधिकार हो गया, बंगाल में दीवानी अधिकार मिले, सी अंग्रेजी सेना में वृद्धि और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बंगाल में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद के मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। ए सीमा विस्तार, बी व्यापार कर, सी धार्मिक कारण और डी सेना में कटौती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्यापार कर। मीर कासिम का अंग्रेजों से मतभेद होने का मुख्य कारण व्यापार कर था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला? तो ऑप्शन 4 ये नीचे आपके सामने दिए गए हैं, आप इन्हें पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसका सही आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब था। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, सफदरजंग, वाजिद अली शाह। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह। जब अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ तो उस समय वहां का शासक वाजिद अली शाह था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मीरन, मीर कासिम, शाह आलम और मीर जाफ़र। तो दोस्तों सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था मीर जाफ़र। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का कारण क्या था? क्लाइव की कूटनीति, बी सिराजुद्दौला की गलत नीति, सी सेनापति के जरिए विद्रोह कर दिया जाना, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों फटाफट आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्लाइव की कूटनीति। क्लाइव ने अपनी कूटनीति से सिराजुद्दौला के शुभचिंतकों को अपनी ओर मिला लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, प्लासी कहाँ है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी बंगाल और डी पंजाब। तो दोस्तों प्लासी है बंगाल के अंदर, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वीं शताब्दी में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? एक मुर्शिद कुली खां, बी सरफराज खां, सी अलीवर्दी खां और डी सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने बंगाल से दिए जाने वाले मुगल दरबार को जो कर दिया जाता था उसको कम कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध के समय भारतीय संघ में कौन कौन सम्मिलित था? ए दिल्ली का बादशाह सिराजुद्दौला और मीर कासिम, बी मीर कासिम, फ्रांसीसी और शुजाउद्दौला। मीर कासिम और शुजाउद्दौला, डी दिल्ली का बादशाह और मीर कासिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी और नजमुद्दौला। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलीवर्दी खां ने कहा था कि ये अंग्रेज जो हैं ये शहद देने वाली मधुमक्खियां हैं, यदि इन्हें छेड़ा गया तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ये अलीवर्दी खां का ही स्टेटमेंट था। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रतिफल क्या था? प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ था? बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, कंपनी के जरिए 24 परगना का अधिग्रहण और डी क्लाइव की बंगाल के गवर्नर पद पर नियुक्ति। तो इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी, कंपनी के जरिए 24 परगना का अधिग्रहण। तो दोस्तों 24 परगना के अधिग्रहण के बाद कंपनी को बंगाल में काफ़ी हद तक व्यापार करने की छूट मिल गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट था? ए राय दुर्लभ, बी अमीचंद, सी मीर मदान और सी कृष्णदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीर मदान। मीर मदान सिराजुद्दौला का पक्का स्वामी भक्त था। प्रश्न नंबर 21, अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे फरवरी 1956, सितंबर 1756, फरवरी 1757 और अप्रैल 1757। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर और डी मीर कासिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीर कासिम। बंगाल के नवाब ने कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था, वो शासक था मीर कासिम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों ये नगर नहीं है, अहमद शाह है। तो अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अवध का सूबेदार, मीर बख्शी, साम्राज्य का वजीर और सूबा बिहार का दीवान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, साम्राज्य का वजीर। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण था? ए रामनारायण की हत्या, बी राजधानी का मुंगेर हस्तांतरण, सी कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का उन्मूलन और डी कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिहार के किलों की तलाशी। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजधानी का मुंगेर हस्तांतरण। प्रश्न नंबर 25, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। ए
धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया। एक गुट को दूसरे गुट के खिलाफ लड़ाया गया। सी बंगाल में हिंदू अधिकारियों को संरक्षण दिया गया। और डी अंग्रेज के सहयोगियों को संरक्षण दिया गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, धीरे धीरे बंगाल के अधिकारों को समाप्त किया गया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।